हाँ जी गंगाराम जी, आज क्या कार्यक्रम रखा हुआ है? आज लोकसभा का चुनाव देखते हुए हमारे बीच में हमारे भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक श्री सौरभ जी चौधरी आए हैं। उनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। व्यापारियों के बारे में मुझे जो पद दिया सरकार ने, एक छोटा सा कार्यकर्ता होते हुए भी हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का मुझे जिला का चेयरमैन बनाया गया है। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड और भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ दोनों ही, चूँकि मैं भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो बनाया है भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ और हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड, ये व्यापारियों और सरकार के बीच की एक कड़ी बनाई है। व्यापारियों को जो भी तकलीफ होती है, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड और भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ तुरंत प्रभाव से व्यापारियों की समस्या का हल करने के लिए तैयार रहती है। इसी कड़ी के तहत हमने एमएसएमई के अंदर 107 यूनिटें सरसा में लगाई है। 168 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है 2023-24 में। और मंडी की जितनी भी समस्याएं थी, अनाज की, उठान की, अनलोडिंग की, बार बार हम मंडी में आके और ये सारी समस्याएं हमने सुनी और उनका हल भी किया। थोड़ी बहुत समस्याएं ऐसी भी है जिनको धक्के से ये बात का बतंगड़ बढ़ा के उड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अलग अलग मंडियों में अलग अलग पार्टियों के प्रधान होते हैं। यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से सारा काम चल रहा है। सब्जी मंडी के अंदर हमने 1% फीस जो रोड टैक्स लगता था वो हमने ख़त्म करवा के, माननीय मनोहर लाल जी उस टाइम सीएम थे, तो हमने वो ख़त्म करवा के और सारे हरियाणा के अंदर व्यापारियों को फ़ायदा दिया है। इसी प्रकार सैकड़ों ऐसे काम हमारी सरकार इस टाइम कर रही है। क्षतिपूर्ति बीमा चालू किया है व्यापारियों के लिए, निजी दुर्घटना बीमा चालू किया है व्यापारियों के लिए। अच्छा, ये दयालु योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना चालू की है व्यापारियों के लिए। छोटी छोटी चीज़ें, जो गरीब व्यापारी है, जो रेडी वाले हैं, पटरी वाले हैं, 70 दुकानें हमने जिन पे सिर्फ बैठे थे और उनके पल्ले कुछ नहीं था बेचारे व्यापारियों को, उनको पंचकुला में 70 दुकानों का मालिक बना के 2-2 करोड़ रुपए की दुकान 10-10 लाख रुपए में दी गई है। इतना बढ़िया काम ये सरकार कर रही है व्यापारियों के लिए। इसलिए इस टाइम हम सब मिलके व्यापारी भाइयों से अपील भी करते हैं और सब भाई मिलके व्यापारी ये अशोक जी तंवर को यहाँ से ऊपर भेजेंगे ताकि मोदी जी आए और हमारा फिर व्यापारियों का समाधान हो। हाँ जी सर, डाल दूँ मेरी। आज अशोक तंवर जी की जहाँ तक बात करें, आज सिरसा में मेरा आना हुआ है और सिरसा लोकसभा के ऊपर अशोक तंवर जी का भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार जो उन्हें उतारा गया है, मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी आदमी नहीं है धरातल पे जो नहीं जानता कि अशोक तंवर जो काम करता है बखूबी, जितने वो मेहनती हैं, जितने उनकी पकड़ है और जितना वो दिन रात एक आदमी के लिए सोचते हैं, शायद पूरे देश भर में ऐसा कोई, मैं नहीं मानता कि नेता होगा जो इतना सोचता है। गरीब, मजदूर, किसान, हर एक के बारे में उनकी सोच है। तो मैं आज सब यहाँ पर आने के बाद सभी व्यापारी भाइयों को एक ही बात बोलूँगा, एकजुट होकर आप सारी बात को छोड़ते हुए, ये पर्व आ रहा है, बहुत बड़ा पर्व है, ये राष्ट्रीय पर्व है। हमारे पास जो ये मौका मिला है, हमें अब की बार चुनाव के लिए आप लोग सब घर से निकल के भाई अशोक तंवर की फेवर में वोट डालिए और अपने हर एक रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, बंधु सबको लेके जाइए। किसी का मत ना रहे, इस मत का सदुपयोग करना ही हमारा इस टाइम फर्ज बनता है, क्योंकि ये पर्व है और आने वाले समय में 4 जून को हम दिवाली के रूप में इस पर्व का रिजल्ट को हम बनाएंगे और देश के अंदर तीसरी बार दीपावली बनाने का मौका मिलेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में ही है कि तीसरी बार हम दीपावली बनाने जा रहे हैं। पहले हमने राम जी के लला के वहाँ प्रतिष्ठा पर बनाई दूसरी दिवाली, और अब तीसरी दिवाली का मौका हमें मिल रहा है। इसलिए मैं सब भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप हर तरीके से अपने को सुखी महसूस करिए। कोई भी प्रॉब्लम्स होगी जल्द दूर की जाएगी और पहले भी निश्चित रूप से बहुत अच्छी पॉलिसीज निकाली थी। भाई अशोक तंवर को भारी से भारी मतों जितानों से काम करिए और आप इस प्रदेश को खुशहाल करें। तो अब की बार तो सबने अब की बार हमने कसम के व्यापारियों के साथ इस चर्चा, सभी हमारे सम्मानित साथी, हमारे व्यापारी बंधु, बहुत ज्यादा कहने का विषय नहीं है, सब एक दूसरे को कह चुके होंगे भी। मेरे लिए तो सिर्फ आदेश होते जी, ठीक है जी। क्या बात है जरूर थकावट,
नहीं है बनावट और आएगी नहीं कोई रुकावट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पूरा आशीर्वाद दीजिए। है थकावट, नहीं है बनावट और आएगी कोई नहीं आपको। बस ये ध्यान रखते हुए आशीर्वाद दे दो। आज आपने शहरवासियों ने खूब मुख्यमंत्री जी का, सारे नेताओं का, सबका बहुत अभिनंदन किया। जानते हैं कि देश कैसे बनाया जाता है, एक एक पाई जोड़ करके कैसे व्यापार किया जाता है। ऐसे ही ईंट ईंट से जो है मोदी जी राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। उस राष्ट्र निर्माण का कार्य आपकी आहुति के बिना पूरा नहीं होगा। आपकी आहुति, वोट की आहुति। 25 तारीख को अधिक से अधिक कोई छुट्टी पे नहीं जाना, कोई घूमने नहीं जाना। इस बार आपने ये रिकॉर्ड बनाना कि हम गांव से ज्यादा वोट डाल सकते हैं। क्षमता है अभी भी आपके गांव से ज्यादा वोट मतदान प्रतिशत में, वो आपको करके दिखाना है। ठीक है जी। और 400 पार में सिरसा की बड़ी ऐतिहासिक जीत हो, आपकी केंद्र की सरकार में भागीदारी हो। बस यही गुजारिश करने के लिए हमारे हैं कि काम जो हो रहे हैं देश के अंदर विकसित भारत के लिए, आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए, और आने वाले समय में उसका और ज्यादा असर अपने इलाके में आए, उद्योग धंधे स्थापित हो। बाकी तो सब कुछ है यहाँ पर, सिर्फ कमी है तो उद्योग धंधों की है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की है, कल कारखानों की है। अपनी अगली लड़ाई 5 साल केवल और केवल उसी काम पे है। बहुत धन्यवाद। उसका काम शुरू हो जाएगा, चुनाव खत्म होता ही आचार संहिता लगी हुई है, काम शुरू होगा। और कुछ तो सरसाई नाथ जी की कृपा होगी, कुछ डॉक्टरों की होगी, बढ़िया इलाज होगा। और अब आज एक और बता देता हूँ, अभी आपने चर्चा करी, बहुत ऐतिहासिक आज का नामांकन ये कार्यक्रम हुआ। तो किसी उसने सोशल मीडिया पे भाई ने लिखा हुआ है कि दूर से देखा तो कांग्रेस खड़ी थी, पास आके देखा तो मरी पड़ी थी। ये जो हवा बना रखा था ना, तो आज आप लोगों ने हवा की हवा निकाल दी। ठीक है जी। हाँ, तो बहुत बहुत आप सबको बधाई, सबका धन्यवाद। और मेरे कार्यक्रम में मैं मालूम जाऊंगा, आप लोग अपने कार्यक्रम आपने इतना कीमती समय थैंक यू। अब की बार